हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो आप पेपर देख रहे हैं ये बीपीएससी का पेपर है और आज हम लोग बीपीएससी ये 6 to 8 का पेपर है, ये भी आपको बता दे रहे हैं। सारा पेपर आपको करवाएंगे। आज हम लोग जिस पोर्शन की चर्चा करेंगे वो इकोनॉमिक्स है। इसमें हम आपको 40 क्वेश्चन करवाएंगे और अगर आपको ये 40 क्वेश्चन आते हैं तो आपको कमेंट करके बताना रहेगा। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है शिशु मृत्यु दर है, पहले का राइट जवाब देना है। उस विशेष वर्ष में पैदा हुई 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में एक वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। बिल्कुल जी हाँ, यही आपका राइट जवाब है, तो आगे आपको जाना ही नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या में विभाजित करने पर प्राप्त आय को क्या कहा जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की गई है। तो तीसरे का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य की स्थिति, लोगों की शिक्षा। तो डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। एक से अधिक आंसर इसमें है। चलिए वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना क्या कहलाता है। तो जो चौथा क्वेश्चन है इसका आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, सतत विकास कहलाता है, याद रखिएगा। हाँ, आपको एक चीज बताते चल रहे हैं, आपकी वन लाइनर क्लास चल रही है तो आपको 2 पॉलिटी की मिल चुकी है वन लाइनर। आज आपको इसी क्रम में जो है इकोनॉमिक्स की भी वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिलेगी। तो प्यारे साथियों मिस मत करिएगा। वन लाइनर में आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उस वन लाइनर को जरूर पढ़िएगा। 6 से 10 आयु वर्ग के बच्चों में स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को क्या कहा जाता है। पांचवें का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, शुद्ध उपस्थिति अनुपात कहा जाता है। छठवें पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो छठवें का राइट जवाब क्या हो जाएगा, परिवहन, मछली पकड़ना, बैंकिंग। बताइए क्या है। तो ये आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक डी वाला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए सातवें पर चलते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक आई है। तो वह है आपका रोहतास और औरंगाबाद, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से बन सकता है। निम्नलिखित में कौन असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो नहीं है, नेगेटिव आया है तो ध्यान से आपको आंसर देना पड़ेगा। विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका। देखते हैं आगे। ठेकेदार के लिए काम करने वाला एक दिहाड़ी मजदूर। तो ये ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अपने घर में काम करने वाला हथकरघा बुनकर सही है, तो गलत हो जाएगा। तो ये आपका ए वाला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 9वें पर चलते हैं। ऋण की शर्तों में संपार्श्विक सहित शामिल है। 9वें का राइट जवाब क्या होगा, आपको जवाब देना है। तो ब्याज दर, पुनर्भुगतान और दस्तावेजीकरण की आवश्यकता, डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 11 पर चलते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो 10 का राइट जवाब क्या होगा, बताइए। तो ना भूमंडलीकरण है, ना निजीकरण है, ना विनिवेश है, अर्थात इनमें से कोई राइट ऑप्शन नहीं है। चलिए 11 नंबर पर चलते हैं और 11वें का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है। 11 का राइट जवाब आपको देना है, क्या कहलाता है। तो अनुचित व्यापार, कार्यप्रणाली के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सेवा प्राप्त करना जारी रखने का अधिकार। तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 12 पर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा कथन COPRA के बारे में सत्य है। तो 12 का राइट जवाब होगा ए, यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो अधिनियम है उसी को संदर्भित करता है। चलिए 13 नंबर पर चलते हैं। 13 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से आ सकता है ये। तो 13वें का राइट जवाब आपको देना है, क्या होगा, वो होगा जीविका। कौन सी योजना है, जीविका योजना, अर्थात जीवन को चलाने की योजना। किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब। तो 14 का राइट जवाब होगा क्या, भोजन की उपलब्धता हो, ठीक है, अभिगम्यता हो, सामर्थ्य हो। तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। अंत्योदय अन्न योजना जुड़ी है, किससे जुड़ी है। तो ये आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी है, याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 16 अल्प रोजगार का अर्थ क्या होता है, आपको जवाब देना है।
जब लोग काम करने के इच्छुक नहीं है, गलत। जब लोग अपनी क्षमता के से कम काम कर रहे हों तो ये हो जाएगा आपका। चलिए 17 नंबर पर चलते हैं और 17 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश में रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है, वो कौन है? तो 17 का राइट जवाब दीजिए। वो आपका राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO है। ये भी क्वेश्चन फिर से बन सकता है, याद रखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्रों के योगदान का उच्चतम से निम्नतम तक सही क्रम क्या है? तो 18 का राइट जवाब तृतीयक, निर्माण और कृषि क्षेत्र, ए वाला ही राइट जवाब हो जाएगा। 19 पर आते हैं। 19 का राइट जवाब आपको देखना है क्या होगा। चलिए बताइए 19 का। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम क्या बनाता है? व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण ने। ठीक है, 20 पर चलते और 20 का राइट जवाब देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि, भवन आदि संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन क्या कहलाएगा? तो 20 का राइट जवाब क्या हो जाएगा भैया? जो सी है वो विदेशी निवेश आपका राइट जवाब होगा। 21 पर चलते और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे क्या कहा जाएगा? 21 का राइट जवाब क्या होगा? उसे संपार्श्विक कहा जाता है। सी कहा है आपका राइट जवाब होगा। चलिए चलते हैं 22 पर और 22 का राइट जवाब देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सत्य है वो गलत हो जाएगा और जो गलत है वो सही हो जाएगा। 22 का राइट जवाब देना है। विनिमय के माध्यम से धन की उपलब्धता, तो बिल्कुल यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। बाकी सारे आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। चलिए 23, ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी द्वारा की जाती है। तो 23 का राइट जवाब दीजिए, किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका राइट जवाब होगा। 24, बिहार की विकास दर के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो 24 का राइट जवाब देना है क्या होगा? 17-18 में बिहार की अर्थव्यवस्था की दर 5% थी, जबकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दर 7% थी। 16-17 में तृतीय क्षेत्र द्वारा उच्चतम विकास दर्ज की गई। 16-17 में निर्माण क्षेत्र। ठीक है, तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। एक से अधिक आंसर हैं। चलिए 25 पर चलते हैं। खाली स्थान का अर्थ किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना क्या कहलाता है? तो 25 का आपको राइट जवाब देना है, वो कहलाता है मिलावट। ठीक है, याद रखिएगा, बी वाला राइट जवाब है। 26 कह रहा है कि जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विप्लवन के अंतर्गत आता है। तो 26 का राइट जवाब क्या होगा? संरक्षित होने का अधिकार, ए वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 27 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? 27 का आपको राइट जवाब देना है। यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत है, याद रखिएगा। 28 पर चलते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश HDI में भारत से ऊपर है? 28 का राइट जवाब दीजिए, तो वो है बांग्लादेश, याद रखिएगा। चलिए 29 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? तो जल्दी से 29 का राइट जवाब दीजिए, वो भूजल है, याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम नहीं है। चलिए 30 कह रहा है कि आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? तो 30 का राइट जवाब आपका होगा आर्थिक गतिविधि की प्रकृति नहीं, परिसंपत्तियों का स्वामित्व और जो है सेवाओं की डिलीवरी, बी। हाँ, बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 31 पर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या 2001-11 की 10 की वृद्धि 25% से अधिक है? 31 का राइट जवाब क्या होगा? तो दरभंगा, सिवान, नवादा, कोई नहीं। ई वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा, इसमें से वो कोई नहीं है। 32 पर चलते हैं और 32 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कौन सा नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? 32 का राइट जवाब दीजिए, तो नहीं है। नदियों से मछली ब्रूडर का संग्रह और एकत्रित ब्रूडर का कृत्रिम प्रजनन, ठीक। मछली के बच्चों को चिन्हित नदियों में जमा करना, ठीक। चिन्हित नदियों में शुद्ध जन्म प्लाज्म की बहाली, ठीक। तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, एक से अधिक आंसर। चलिए 33 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। अस्थिरता और पूंजी के जोखिम के दृष्टिकोण से लिक्विड फंड निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। लिक्विड फंड के संबंध में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। 33 का आपको राइट जवाब देना है। तो लिक्विड फंड मुद्रा बाजार के साधन है, ठीक है, ये राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 34 पर चलते हैं। किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का
मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो 34 का राइट जवाब होगा सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में कौन सा कथन सही है? 35 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा? तो 35 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा? चलिए, यह वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का राष्ट्रीयकृत संस्करण है। ठीक है, नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए नोडल एजेंसी। ठीक है, MPI की बेसलाइन रिपोर्ट चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो आपके सभी के सभी ऑप्शन लगभग यहाँ सही हैं, तो आपका एक से अधिक आंसर सही है, तो डी वाला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 36 पर चलते हैं। केंद्रीय एवं राज्य भंडारण निगम का उद्देश्य क्या है? तो 36 का राइट जवाब देना है, वो क्या है? भंडारण सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, कच्चा माल उपलब्ध नहीं कराना है, नए कृषि उपलब्ध नहीं कराना है, खाद उपलब्ध नहीं कराना, तो ए वाला राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 37 पर चलते हैं और 37 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। भारत में मुद्रापूर्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 37 का राइट जवाब क्या होगा? वो है एमोन सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है, याद रखिएगा। 38 पर चलते हैं, कह रहा है कि कौन सी बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है? तो 38 का क्या होगा? विकसित फसल कैलेंडर के अनुसार फसलों की समय पर योजना के आधार पर फसल प्रणाली का परिचय। ठीक है, जल पोषण खरपतवार के लिए सर्वोत्तम प्रबंध पद्धतियाँ। ठीक है, उपलब्ध मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार्य फसल विधिकरण। ठीक है, तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 39 कह रहा है कि स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य क्या है? ठीक, स्टार्टअप को उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए सीड फंडिंग के साथ साथ सामान अनुदान द्वारा समर्थन देना। ठीक है, ठीक है। बी कह रहा है विश्वविद्यालय स्कूलों में शिक्षण मॉड्यूल प्रारूप करके शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, नए इक्यूनोवेटरों के विकास को सुविधाजनक बनाना, मौजूदा इक्यूनोवेटरों सामान्य बुनियादी ढांचे के स्थानों पर सहकार्यशील स्थानों के लिए समर्थन करना। ठीक है, तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है 40 और देखते हैं 40 का आपका राइट जवाब क्या होगा। चलिए, कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार सही नहीं है, तो जो सही है वो गलत होगा, जो गलत है वो सही। जिला फोरम में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होगी, तो ये सही है, गलत हो जाएगा। राज्य आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, सही है तो गलत हो जाएगा। जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद ये आपका निवारण आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो सर्वोच्च न्यायालय, हाँ तो ये तो ठीक ही है। तो आपका जो राइट जवाब हो जाएगा सी में तीसरा जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, हमने इकोनॉमिक्स जो आपका इकोनॉमिक्स है उसके हमने आपको 40 क्वेश्चन करवाए हैं। उन 40 में आपने जो भी बेहतर किया है, जितना भी क्वेश्चन आपने बढ़िया किया है, कमेंट करके बताइएगा। कल इसका लास्ट पोर्शन हम आपको करवाएंगे, कल हम आपको पॉलिटी करवाएंगे। पॉलिटी के 40 क्वेश्चन जो आए थे, फिर 1 से 5 का पेपर हम आपको कराएंगे, फिर 11, 12, 9, 10 का भी पेपर हम आपको करवाएंगे। प्यारे साथियों, हम अपने तरफ से पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से एक छोटी सी उम्मीद है कि आप लोग चैनल पर बने रहेंगे और अपना प्यार और सहयोग देते रहेंगे। हम आपके लिए वन लाइनर वीडियो लेकर के आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट की वन लाइनर आपको उपलब्ध करवा देंगे। एग्ज़ाम तक आप उसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके पा सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से आपके लिए भरपूर प्रयास कर रहा हूं। आपसे बस एक छोटी सी उम्मीद है दोस्तों, चैनल को खूब शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक करिए और जो भी समस्या हो वीडियो में उसको कमेंट करके बताइए, उस पर सुधार किया जाएगा। आपकी जो इच्छाएं होंगी उसी के अनुसार आपको वीडियो प्रदान की जाएंगे। तो आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।